हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका दिशा ई राइज के प्लेटफॉर्म पर। आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो है शेखावाटी की आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। वैसे शेखावाटी जो जिला है या शेखावाटी जो क्षेत्र है जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू तीनों जिले आते हैं, ये वैसे आंतरिक प्रवाह क्षेत्र जाना जाता है। चूरू में तो कोई नदियाँ है ही नहीं, तो बच गया सीकर और झुंझुनू में भी कोई विशेष नहीं है फर्क। लेकिन फर्क पड़ता है सीकर से, क्योंकि सीकर में नदियां निकलती है बहुत सारी, और सीकर जिला ऐसा है जो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र विशेष रूप से है। सिरमौर जिला है शेखावाटी में आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से। तो चलिए हम बात करते हैं सीकर जिले की उन आंतरिक प्रवाह की नदियों का। एक बार मैं आपको सबका नाम बता दूं कि कौन कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं शेखावाटी क्षेत्र में, तो ध्यान देना। सबसे पहले नदी आप पढ़ते आए हो हमेशा, कांतली। कौन सी भाई? कांतली, शेखावाटी की प्रमुख आंतरिक प्रवाह की नदी। नंबर 2 पर आप हमेशा पढ़ते आए हो दोहन नदी। दोहन, ये भी शेखावाटी की आंतरिक प्रवाह की नदी। नंबर 3 पर आप पढ़ते हो कंसावती। कंसावती। नंबर 4 पर आप पढ़ते हो कृष्णावती। कृष्णावती नदी। और नंबर 5 पर आप पढ़ते हो रानोली नदी। रानोली एक गांव का नाम है रानोली वैसे तो, लेकिन ये रानोली नदी का भी नाम है। नंबर 6 पर आप पढ़ते हो मैनथा नदी। मैनथा नदी। मैनथा नदी या मेंढा भी बोलते हैं उसको। ये शेखावाटी की प्रमुख नदियां हैं भाई। ये कहाँ की है? शेखावाटी की। इसके अलावा एक आती है आपकी रघुनाथगढ़। कौन सी गढ़? रघुनाथगढ़। अगर आपसे कभी जैसे एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, पटवारी की एग्जाम में और ग्राम सेवक में भी पूछा गया है कि कृष्णावती, कंसावती, दोहन नदियां किस जिले से संबंधित है। कृष्णावती, कंसावती और दोहन नदियां किस जिले से संबंधित है, तो आप आराम से बता सकते हो कि कृष्णावती, कंसावती और दोहन नदियां किस जिले से संबंधित है भाई? सीकर जिले से। किससे है? ये सीकर जिले में है। पूरे शेखावाटी क्षेत्र में सीकर जिला आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सिरमौर जिला है। तो ध्यान देना, सीकर जिले में है। कहां पर है ये सब? कांतली, दोहन, कंसावती, कृष्णावती, रानोली, मैनथा और रघुनाथगढ़। कहां पर है ये नदियां? देखो, रघुनाथगढ़ पहाड़ी का नाम भी है, नदी का नाम भी है। तो ये 7 नदियां शेखावाटी क्षेत्र के विशेष रूप से सीकर जिले में आती है। एक एक की हम बात करें, छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा बड़ी बातें होगी नहीं, क्योंकि नदियां भी छोटी छोटी है। सबसे पहले हम बात करें कांतली नदी की। देखो कितनी गजब नदी है कांतली नदी। अगर हम कांतली की बात करें तो ध्यान देना, आपका ये राजस्थान है। ये कौन सा थान है भाई? अरे कौन सा थान है ये राजस्थान है। और राजस्थान में यहां आता है आपका सीकर जिला। कौन सा जिला आता है? सीकर जिला। थोड़ा बाहर निकाल दिया मैंने, है ना? तो ये सीकर जिला है। ये कौन सा जिला है भाई? ये आपका सीकर जिला है। तो ध्यान देना, सीकर जिले की अगर हम बात करें, किसकी बात करें हम? सीकर जिले की अगर हम बात करें तो ध्यान देना, सीकर जिले में कांतली नदी। मैं यहां बना दूं सीकर जिला, जिससे आपको बहुत ही अच्छा, कटोरे के आकार का। ये किस आकार का जिला है भाई? कटोरे के आकार का जिला है। और यहां पर गोरिया नीम का थाना आता है। कौन सा थाना आता है भाई? नीम का थाना। कौन सा थाना आता है? नीम का थाना। और नीम का थाना में है गोरिया गांव की पहाड़ियां। कौन से गांव की पहाड़ियां हैं? ये गोरिया गांव की पहाड़ियां हैं। और गोरिया गांव की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, वो है कांतली, जो सीकर में बहती हुई। कहां बहती हुई भाई? सीकर में बहती हुई कांतली नदी चली जाती है झुंझुनू में। कहां चली जाती है भाई? सीकर में बहती हुई झुंझुनू में चली जाती है, और झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटती है। झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटती है। और झुंझुनू में चूरू बॉर्डर तक पहुंचते पहुंचते, चूरू से पहले ये गांव आता है नौरंगपुरा। नौरंगपुरा के रेतीले टीलों में ये विलुप्त हो जाती है। नदी कौन सी है भाई? कांतली नदी है। कौन सी नदी है ये कांतली नदी है। अगर आपसे पूछे कितने जिलों में बहती है कांतली नदी, तो ध्यान देना 2 जिलों में। एक तो ये सीकर में बही, और एक झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटा, इसलिए ये झुंझुनू जिले में बही। नदी कौन सी बही?
कांतली नदी सीकर और झुंझुनू 2 जिलों में बहती है। अगर आपने पढ़ा हो कभी तो नीमका थाने के पास में एक सभ्यता आती है गणेश्वर। कौन सी आती है? गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। गणेश्वर सभ्यता इसी कांतली नदी के किनारे स्थित है। नीमका थाना सीकर में गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। पहली बार पत्थर से निर्मित मकान और पत्थर से निर्मित बांध, पहली बार पत्थर का प्रयोग हुआ था गणेश्वर सभ्यता में, ऐसा माना जाता है। तो कुल मिलाकर के इसका जो बहाव क्षेत्र है उसे कहते हैं हम तोरावाटी। क्या कहते हैं? तोरावाटी कहते हैं। इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावाटी। कौन सी वाटी? तोरावाटी। और कांतली की एक प्रमुख सहायक नदी है, वो है दोहन, जो कि मांडोली की पहाड़ियों से निकलती है। मांडोली की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी? दोहन नदी। और दोहन नदी, ध्यान देना, ये है दोहन नदी। कौन सी नदी है ये दोहन नदी है, जो मांडोली की पहाड़ियों से निकलती है और कांतली में मिल जाती है। कांतली में मिल जाती है ये नदी। कौन सी है? दोहन नदी। कौन सी है भाई? दोहन। तो कांतली नदी के बारे में फिर से सुनना। राजस्थान में अगर कोई बढ़िया मीठे पानी की कोई नदी है तो वह है कांतली। कांतली नदी सीकर में गोरिया गांव की पहाड़ियों से निकलती है। सीकर और झुंझुनू 2 जिलों में बहती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि कांतली नदी सीकर में गोरिया गांव की पहाड़ियों से निकलती है। सीकर और झुंझुनू 2 जिलों में बहती है। सीकर जिले में इस नदी पर गणेश्वर सभ्यता है नीमका थाना के पास में। वहीं झुंझुनू जिला और सीकर जिले में इसका बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है और झुंझुनू को ये 2 बराबर भागों में बांटती है। मांडोली की पहाड़ियों से निकलने वाली दोहन नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ये कांतली नदी है, मीठे पानी वाली नदी। इसके अलावा सीकर जिले में और भी नदियां हैं। मैंने कहा टोडा की पहाड़ियों से कृष्णावती, कंसावती 2 नदियां निकलती है। ये अपना फिर से सीकर है, ये सीकर जिला। और सीकर जिले में ये है टोडा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां भाई? टोडा की पहाड़ियां। ध्यान देना, सीकर जिले में कौन सी पहाड़ियां हैं? टोडा की पहाड़ियां। और टोडा की पहाड़ियों से नदियां निकलती है 2। ये पहाड़ियां हैं, एक निकली कंसावती, एक निकली कृष्णावती। कृष्णावती सीकर जिले में ही बहती है। कृष्णावती कहाँ बहती है भाई? सीकर जिले में ही बहती है, केवल और केवल। कृष्णावती कहाँ बहती है? सीकर जिले में बहती है। और जो कंसावती नदी है, कौन सी नदी? कंसावती, ये चली जाती है सीकर होते हुए हरियाणा में। कहाँ चली जाती है? हरियाणा में। और हरियाणा में नांगल चौधरी के समीप, नांगल चौधरी गांव है, उसके समीप रेतीले टीलों में विलुप्त हो जाती है। ये कौन सी है? कंसावती। तो अगर आपसे पूछे कंसावती कितने राज्यों में बहती है? 2 राज्यों में आंतरिक प्रवाह की नदी है, क्योंकि किसी समुद्र में नहीं मिलती है। जब किसी समुद्र में नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से वो नदी क्या होती है? आंतरिक प्रवाह की नदी होती है। तो याद रह जाएगा आपको, कंसावती नदी नांगल चौधरी हरियाणा जाकर मिल जाती है, रेतीले टीलों में विलुप्त हो जाती है। कृष्णावती सीकर जिले में बहने वाली नदी है। इसके अलावा एक सीकर जिले में नदी आती है रघुनाथगढ़ की जो पहाड़ियां हैं वहां से आती है रघुनाथगढ़ नदी। कौन सी नदी? रघुनाथगढ़ नदी आती है, जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बस जीण माता के आसपास से गुजर जाती है रघुनाथगढ़ नदी। कौन सी नदी? रघुनाथगढ़ नदी। इसके अलावा एक राणोली गांव से नदी बहती है, राणोली गांव। राणोली गांव से एक नदी बहती है, वो कौन सी है? राणोली नदी। कौन सी नदी है भाई? राणोली नदी है। और राणोली नदी जो है ये भी 4-5 गांवों में बहती है, केवल सीकर जिले में बहती है। एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान देना। कुल मिलाकर के सीकर जिले में कांतली नदी बहती है जो हमने पढ़ी, दोहन नदी बहती है मांडोली की पहाड़ियों से निकलकर, कंसावती कृष्णावती टोडा की पहाड़ियों से निकलती है, कंसावती नांगल चौधरी हरियाणा चली जाती है, कृष्णावती केवल सीकर जिले में बहती है। राणोली नदी राणोली गांव में ही बहती है, राणोली गांव से निकलती है, 2-3-4 गांवों में बहती है। मेंथा नदी इंपॉर्टेंट है। मेंथा नदी जो है मित्रों, विशेष रूप से अगर हम बात करें मेंथा की तो ध्यान देना, ये मनोहर थाना दुर्ग मनोहरगढ़ की पहाड़ियां हैं जयपुर जिले में। ये आपका जयपुर जिला है। ये कौन सा जिला है? ये आपका जयपुर जिला है। और जयपुर जिले में यहां पर आता है सीकर जिला। जयपुर जिले के पास में कौन सा रह जाता है भाई? ये आता आपका सीकर जिला। तो जयपुर जिले में यहां पर है मनोहरगढ़ की पहाड़ियां।
मनोहरगढ़ की पहाड़ियां, मनोहरगढ़ की पहाड़ियों से नदी निकलती है मेंथा। मनोहरगढ़ की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है भाई? मेंथा नदी निकलती है मनोहरगढ़ की पहाड़ियों से। तो थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देना आप। मनोहरगढ़ की पहाड़ियों से कौन सी निकलती है? मेंथा, जो मनोहर जयपुर में बहती हुई सीकर चली जाती है, जयपुर में बहती हुई थोड़ा सा भाई मिस्टेक, अलग से थोड़ा ध्यान देना। एक बार रिपीट करता हूँ इसको सही सलामत। नदी कौन सी है आपकी? मेंथा। कौन सी है भाई? मेंथा। ये मेंथा है जो जयपुर से बहती हुई सीकर आ जाती है और सीकर से होती हुई नागौर के यहाँ पर सांबर झील है, जो सीकर जयपुर और नागौर जयपुर और अजमेर जिले के बॉर्डर पर है। वो कौन सी झील है? सांबर। सांभर में गिर जाती है मेंथा या मेंढा नदी। फिर रिपीट करता हूं मैं, मेंथा नदी जो जयपुर के मनोहर थाना की पहाड़ियों से निकलती है और निकलकर सीकर जिले में जाती है और सीकर में बहती हुई कहाँ चली जाती है भाई? सांबर झील में गिर जाती है। सांबर झील ध्यान रखना, ये कितने जिलों में बही? 3 जिलों में बही। ये सबसे पहले जयपुर से निकली और जयपुर से निकलकर सीकर गई और सीकर से ये नागौर गई। कुल मिलाकर नागौर में ये सांभर में गिर गई। ये आपको याद रखना है, तो ध्यान देना, इट्स इंपॉर्टेंट ये नदियां। और मुझे लगता है आपको ये बहुत अच्छा पसंद आया होगा वीडियो आपको। तो आप इसको लाइक कर ले, शेयर कर ले, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूले, सब्सक्राइब जरूर करने ले, घंटी का बटन दबा लें, अगले वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम, मड़िया वड़क्कम।